एपिसोड 2 में हम बात करेंगे एसीएल इंजरी के डायग्नोसिस के बारे में, कैसे डायग्नोसिस करते, क्लिनिकल टेस्ट कौन सी होती है और एमआरआई की ज़रूरत क्यों होती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित साहू जी, एसीएल एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट फ्रॉम नागपुर। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था एसीएल इंजरी के बारे में। आज हम जानेंगे डायग्नोसिस कैसे होता है और एमआरआई की क्यों ज़रूरत होती है। तो पहले में क्लिनिकल डायग्नोसिस, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर का चेक करना कि नी में कितना स्वेलिंग है, नी की मूवमेंट्स कितना है, आपकी एक्टिव रेंज कितना है, एक्सटेंशन कितना है, फ्लेक्शन कितना है, आपको कोई पॉइंट्स पेन हो रहा है क्या, कौन से पॉइंट में पेन हो रहा है, या अदर कोई लिगामेंट इंजरी है क्या। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिसमें हम पता कर सकते हैं कि आपका एसीएल टूटा है कि नहीं टूटा, जैसे कि मोस्ट कॉमनली एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट, लैचमैन टेस्ट और पिवट शिफ्ट टेस्ट। और कभी कभी बाकी लिगामेंट के लिए भी देखना होता है, जैसे कि कोई पीएलसी इंजरी है क्या, जिसमें हम डायल टेस्ट करके देखते हैं। सिंपल लाइन में एक्सपीरियंस डॉक्टर सिर्फ हाथ से ही काफ़ी कुछ पता कर सकता है, डायग्नोसिस कर सकता है, बट एमआरआई की ज़रूरत होती है कंफर्मेशन करने के लिए। लेकिन इंजरी के तुरंत बाद स्वेलिंग और पेन की वजह से एग्जामिन डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए कभी कभी रिपीट एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब आपका सूजन और पेन कम हो जाता है तो फिर डॉक्टर चेक करते हैं कि अभी कोई लैक्सिटी है कि नहीं, या कभी कभी एमआरआई की मदद लेना पड़ता है। तो एसीएल इंजरी में, नी इंजरी में एमआरआई का रोल क्या है। एमआरआई एसीएल इंजरी को कंफर्म करता है, वो एक बेस्ट इन्वेस्टिगेशन डिवाइस है। एमआरआई क्या क्या बताता है। एमआरआई अपने को एसीएल टीयर के बारे में बताता है कि वो पार्शियल टीयर है या कंप्लीट टीयर है या स्प्रेन है। उसके साथ वो नी की पूरी रचना बताता है कि कोई मिनिस्कस इंजरी है क्या, कोई कार्टिलेज डैमेज है क्या, कोई एसोसिएटेड लिगामेंट इंजरीज है क्या। तो एमआरआई सिर्फ लिगामेंट नहीं, पूरे नी के स्टेटस दिखाता है अपने को कि क्या नी के अंदर प्रॉब्लम है। तो एमआरआई कब ज़रूरी है। एमआरआई करवाना चाहिए अगर आपको इंस्टेबिलिटी जैसी फीलिंग है, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो जिनमें आपको रिकवरी जल्दी चाहिए, या स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, या नी सर्जरी का प्लानिंग करना है, तो एमआरआई इज मैंडेटरी होता है। तो सिंपल लाइन में बोला जाए तो हर नी पेन एमआरआई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में एमआरआई बहुत ज़रूरी होता है। कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं जो हम लोगों ने देखे हैं हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में। पेन कम कम हो गया, इंजरी ठीक हो गई, बहुत लोग सोचते हैं। बिना चेकअप करके स्पोर्ट्स में वापस चले जाते हैं। लोकल ट्रीटमेंट लेकर सिम्टम्स तो इग्नोर करते हैं, जिसके कारण इनके कारण नी का डैमेज बढ़ जाता है। एसीएल इंजरी में अगर डिले करते हो तो फ्यूचर में नी डैमेज ज़्यादा हो सकता है। सो अर्ली डायग्नोसिस आपको फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, फिजियोथेरेपी वर्सेस सर्जरी, नॉन ऑपरेटिव वर्सेस ऑपरेटिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपके परिजनों में शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।